सर आपका नाम? डॉक्टर मनोज कामदेव। आप किस शहर से आए हैं? गाजियाबाद से। आप कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं या साहित्य प्रेमी हैं? मैं साहित्य प्रेमी हूँ। आप किन किन विधाओं पर लिखते हैं कि किन किन विधाओं को मैं पसंद करते हैं? दोनों विधाओं पर लिखता हूँ, गद्य भी पद्य भी। अच्छा अच्छा। और एक विधा थी चंपू, लेकिन वो खत्म हो चुकी है। वो अच्छा चंपू अच्छा। विधा है नहीं अब। तो ये विधाएं बनती भी हैं और खत्म भी होती हैं, ये सिलसिला ऐसा नहीं, क्यों होता खत्म है? खत्म नहीं होती, जी लेकिन चंपू एक ऐसी विधा थी जिसमें गद्य पद्य था। जी वो विधा अब चलती नहीं है, मतलब लोग उसको पसंद नहीं करते, या पता नहीं क्या उसका रीजन है, तो उतना भी मैं भी नहीं जी बता जी जी। सकता। आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित मेरी हो चुकी हैं? 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी और 9वीं आ रही है। जी जी। कामदेव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम जो देखते हैं वही सीखते हैं, लेकिन हम इस तरह के पुस्तक मेले में या ज्ञानवर्धक जानकारी लेने की जगह पर हम अकेले जाते हैं या पत्नी के साथ जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं लेके आते, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। ये क्या कारण है, क्या वजह है? नहीं, एक तो वजह यह भी है कि आजकल की जो एजुकेशन है ना, जी वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से है। जी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हम्म, बच्चे आते हैं, लेकिन हॉल नंबर जो इंग्लिश वाला है इंग्लिश। उसमें ज़्यादा आपको बच्चे मिलेंगे। अच्छा। ये है, इसको कोई माने या ना माने, जी लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन आज जब से ऑनलाइन कई चीज़ें होती हैं तो हम्म। बच्चे गूगल से वहीं से सर्च ज़्यादातर लेकिन करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो भारत है, हिंदुस्तान है, उसकी पहचान हिंदी से है। बिल्कुल है। तो हम हिंदी की बात क्यों नहीं करते, हिंदी में बात क्यों नहीं करते? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जी तो आज से जो बना नहीं है। मैकाले जिन्होंने ये इसका सिस्टम लाए थे इंडिया में, जी जी। तो बच्चे ज़्यादातर पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और पब्लिक स्कूल का जो सिस्टम आपको भी पता है, हम्म आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, हम्म। तो उनका जो सुबह से शाम तक वो बात ही उसी में करते हैं। नहीं। एक जब हम पढ़ते थे, जी जो हमारा सरकारी स्कूल था, और हमारे जो लेखन और होता है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी भी क्लासें हिंदी होती हैं। मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ खुद। जब जी। मैं उसको हिंदी पढ़ाता हूँ तो दूर भागती है। मैं कल उसको पूछा था, तू क ख को बोलना, वो उसको नहीं बोला, और एबीसीडी में तुरंत बोल दिया। तो ये फर्क है। नहीं, फर्क तो है, हम हाँ, महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े शर्म की भी बात है कि हम अपनी भाषा को प्रेम नहीं कर रहे, भाषा का सम्मान नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं। इसमें किसको दोष देना लेकिन चाहेंगे? हमारे नहीं, वो दोस्त तो माँ बापों को ज़्यादा होगा। जी हम तो बात करते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी हमारी बात को उतना नहीं बोलते। टीचर ने हमें ये दिया तो उसी पर ज़्यादातर, अगर हम उसको टोकना भी चाहें। और जी दूसरा, लेकिन इस सरकार ने, जो इस समय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने जो मातृभाषा को बहुत महत्व दे रही है। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज हो चुके हैं। जी आप सोचोगे कुछ सालों के बाद आपको कहे, जैसे मैं अपना बताता हूँ, जी हमारे ऑफिस में पहले हम इंग्लिश में नोटिंग जाती थी, फिर हिंदी में जाती थी। जी अब पहले हिंदी में जाती है, फिर इंग्लिश में जाती है। जी जी। फर्क है। रामदेव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो दादा दादी या हाँ नाना नानी होते हैं, उनको अपने जीवन का अनुभव होता है, हाँ और वो अपने बच्चों को, छोटे हाँ बच्चों को, तीसरी पीढ़ी को हाँ। अपने ज्ञानवर्धक बातें सुनाते हैं, जिन्हें कहानी के रूप में या लघु कथा के रूप में, और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ लेकिन अभी आपने बताया कि बच्चे सीखना नहीं चाहते, बच्चे मानते नहीं हैं। हाँ। इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले हमारा दादा दादी नाना नानी हमें एकल कहानियां सुनाती थी, जी राजा रानी की। लेकिन अब परिवार जो है ना, वो इतना विस्तृत, इतने हेक्टिक विषय हो गए बच्चों का, कि आते हैं स्कूल से और तुरंत अपने ट्यूशन में चले जाते हैं, और रात को थक के आके। क्या जिस दिशा में बच्चे जा रहे हैं, जो छोटे हमारे हाँ। मासूम बच्चे हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं क्या? नहीं। क्या सिर्फ अंग्रेजी सीखना या नौकरी करना ही जीवन है? क्या जीवन जीना, हाँ। वनस्पति के साथ जीना, नहीं, माता पिता के साथ या संस्कारों के साथ जीना बेहतर नहीं है? क्योंकि आजकल की जो भाषा को है रोजगार से जोड़ दिया है। जी जो आपने बोला, जी। कि उसका रीजन यही है। हम्म, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे और थोड़ा सा भी बोलोगे, तो आपको जल्दी जॉब के, और हिंदी वाले को थोड़ा कम। उसका रीजन आप खुद देखो, अगर आप कहीं पे डायल करते हो ना, तो सबसे एक नंबर दबाओगे तो इंग्लिश वाला होता है। पहले एक नंबर में हिंदी क्यों नहीं होता? जी 2 नंबर पे इंग्लिश होना चाहिए, जी। तो उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन ये है नहीं। लेकिन हो अभी अभी आपने ही बताया कि हमारी केंद्र सरकार हिंदी पर बहुत बड़ा बहुत काम कर रही है, बहुत ज़्यादा। बावजूद उसके अंग्रेजी हमारे जहन में, हमारे दिमाग पर छाई हुई है। टाइम लगेगा ओम प्रकाश जी, बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत मैकाले के ज़माने से आज तक हमारे दिमागों में इंग्लिश आई है ना। आप बोर्ड देखोगे ना, ज़्यादातर घर के भी नेम प्लेट, जी। वो भी आपको मोस्टली आपको इंग्लिश में। अगर एक छोड़ो, उसको छोड़ो, आप सिग्नेचर देखो, किसी को पेन दो, पहले सिग्नेचर इंग्लिश में करेगा। अभी एक वक्ता ने हमें बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदी में हस्ताक्षर छोड़ के अंग्रेजी में करने लगे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अगर हिंदी में करने लग जाए, छोटी सी भी काम कर दो, अगर मैं हिंदी में लिखने लग जाऊँ ना, तो मैं भी हिंदी की एक हिंदी सेवा ऐसी हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा आप लगा। किसी भी चेक को भरते हो ना, जी वो इंग्लिश में भी भरता है, हिंदी में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। बहुत
बहुत शुक्रिया। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर होगा, जी, जी। मैं बैंक में गया था, मैंने फॉर्म हिंदी में भर दिया, वो मुझे देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, क्या है ये, मैंने कहा जी हिंदी में। तो ये उसको ना एक देखने का नजरिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, हिंदी काफी तरक्की कर रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हिंदी की वजह से हम यहाँ खड़े हैं, मैं तो ये कहता हूँ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया मनोज कामदेव जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।